नमस्कार दोस्तों, मैं अरमान आपका चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। अभी हमारे लिए थोड़ा मुसीबत का घड़ी है, लेकिन ये भी ठीक हो जाएगा। जो लोग भी चैनल से नए जुड़े हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि जेटेड से रिलेटेड और सहायक आचार्य से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो आप लोग तक मैं ऑथेंटिक तरीके से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हम लोग बिना देर के सीधा हम लोग मुद्दा पे आते हैं, और मुद्दा है हमारा जेटेड का सिलेबस। और आप लोग जो ये सिलेबस देख रहे हैं जेटेड का, ये सिलेबस नहीं, ये साजिश है। और साजिश मैं इसलिए बोल रहा हूँ और सीधा तौर पे कह देना चाहता हूँ कि ये साजिश 2016 वाले अभ्यर्थी जो जेटेड पास है पूर्व में, और सरकार, ये दोनों मिल करके किया है सीटेड पास अभ्यर्थियों के लिए। और जो नए अभ्यर्थी जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जेटेड का और अपनी किस्मत आजमाएंगे और अपने भविष्य को पुख्ता करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सीधा सीधी ये साजिश ही है। ऐसा क्यों है, मैं आप लोग को बताना अब स्टार्ट करता हूँ। आप लोग जब सुनेंगे तो आप लोग को भी 100% बिलीव हो जाएगा कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। आप लोग सब जानते हैं, या फिर जो भी शिक्षा विभाग में है, सरकार के जो भी शिक्षा अधिकारी है, जो कोई भी, सरकार खुद, मंत्री खुद पढ़े लिखे ना हो तब भी आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि जो भी हम लोग का एग्ज़ाम होगा, जेटेड का जो भी सिलेबस है, जबकि साफ साफ एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार होता है। और एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार 1 to 5 का सिलेबस में जो भी क्वेश्चन रहेगा वो 1 to 5 बेस्ड रहेगा, और उसका कठिनाई का स्तर जो है वो इंटर लेवल तक होगा। और 6 to 8 में इसी तरह से जो भी क्वेश्चन रहेगा वो 6 to 8 बेस्ड रहेगा, जबकि उसका कठिनाई का स्तर ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। लेकिन झारखंड सरकार और शिक्षा विभाग ने एनसीटी के गाइडलाइंस का पूरी तरह से धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐसा सिलेबस तैयार किया है जो शुरू ही आईआईटी दिल्ली के जैम एग्ज़ाम से स्टार्ट होता है और ख़त्म भी उसी एग्ज़ाम पे होता है। तो हम लोग बस यही पूछना चाहते हैं कि मकसद क्या है। मकसद आप लोग का साफ है कि कोई भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम को पास ही ना कर पाए, जबकि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो उसका सिलेबस डिफाइन है और एनसीटी के गाइडलाइंस के तहत होता है। उस एग्ज़ाम को 8 से 10% अभ्यर्थी पास कर पाते हैं। तो जो आईआईटी का आप लोग सिलेबस दिए हैं, 6 से 7 सब्जेक्ट में ऑनर्स करना पड़ेगा, ऐसा सिलेबस को पास कर पाना, वो भी गलती से 1 या 2% पास करेगा। इससे साफ पता चलता है कि भले ही एग्ज़ाम 3 लाख अभ्यर्थी लिखेंगे, लेकिन पास 1 से 2,000 3,000 से ज़्यादा स्टूडेंट होने नहीं जा रहे। और यह सब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले दिनों आप लोग को पता होगा कि जेटेड 16 वाले अभ्यर्थी और सरकार का आपस में एक मीटिंग होने को था, और उस मीटिंग में यह जरूर तय हुआ होगा कि 24,000 जो बहाली है उसको जेटेड के लिए ही रखा जाए। और ऐसा भी आप लोग सुने थे कि 50,000 में ऐड करने के बाद शायद मांग किया जाएगा, लेकिन नहीं, दिमाग से, क्योंकि अगर 50,000 में ऐड होता वो सीट, तो शायद इसी एग्ज़ाम में सीटेट वाले उस सीट पे भी ज़्यादा सिलेक्शन होता और उन लोग का कम हो पाता है। लेकिन उन लोग अपना माइंड का, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, साजिश रचते हुए सरकार पे दबाव बनाए होंगे या कुछ भी किए होंगे, और इस तरह से जानबूझकर सिलेबस को ही इतना मुश्किल कर दिया गया है ताकि कोई पास ना हो। 13 तारीख या 14 तारीख को इन लोग का मीटिंग था, और वो मीटिंग होने के बाद सिलेबस आता है आखिरी में, और सिलेबस इतना मुश्किल है। इससे साफ पता चलता है कि जेटेड में सरकार और जेटेड वाले ये तय करके बैठे हैं कि किसी को पास नहीं होना है, और मुश्किल से 2,000 से 3,000 स्टूडेंट पास होंगे, बहुत ज़्यादा तो 5,000। और इसके बाद जब सरकार 24,000 की बहाली लाएगी तो हम लोग कोई अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जेटेड पास ही नहीं होंगे और नए अभ्यर्थी भी। ऐसी स्थिति में 2016 और 13 में जो पहले से पास है वही लोग एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएंगे, और फिर उन लोग का सिलेक्शन पक्का होगा उस टाइम। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा साजिश है हम लोग के साथ, और सरकार भी इसमें सम्मिलित है। शिक्षा विभाग का भी वही कहना था, नहीं, जैक ऑफिस का भी वही कहना था कि शिक्षा विभाग में प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन वहाँ से जो हम लोग को रिपोर्ट मिला उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस को तैयार किए हैं। तो अभी हम लोग को क्या करना चाहिए? सीधा सीधी बात यह है भाई कि अगर जेटेड का एग्ज़ाम होता है तो सब के सब मुसीबत में पड़ेंगे, और सबसे ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत होने वाला है तो सीटेड के वैसे अभ्यर्थी जो इस एग्ज़ाम को अभी लिखे हैं और जिनका रिजल्ट बनने का संभावना है। हम लोग के साथ अगर आप सबको ये सोच रहे होंगे कि
अभी अगर जेटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा और मुश्किल रहेगा या कुछ भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मान के चलिए कि सीटेट का कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट में है, सीटेट का केस सुप्रीम कोर्ट में है, तो वहाँ डिसीजन कुछ भी आ सकता है। ऐसा भी डिसीजन आ सकता है कि जो अभी इस जेटेट का एग्ज़ाम लिखेंगे और जो पास करेंगे, रिजल्ट सिर्फ उन्हीं का प्रकाशित किया जाए। तो ऐसा स्थिति में हम लोग ना जेटेट पास करेंगे और ना ही वहाँ पे फिर हम लोग का सिलेक्शन हो पाएगा। तो अभी हम लोग को दिमाग लगाकर और धैर्य के साथ हम लोग को काम करने की ज़रूरत है कि हम लोग इस मुसीबत से कैसे निपटे। ऐसे में जो जेटेट के अभ्यर्थी है, जो अभी फॉर्म भरे हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो क्या करेंगे? तो घबराने का ज़रूरत नहीं है साथियों, हम लोग इस मुसीबत को भी निपट लेंगे और सब साथ में मिलकर हम लोग ये काम करेंगे तो हो ही जाएगा। थोड़ा सा परेशानी है लेकिन इससे हम लोग निकल जाएंगे। बीते दिनों बहुत से अभ्यर्थी, बहुत भाई बंधु मित्र जो जैक ऑफिस जा करके और जो मैटर है वो शिक्षा विभाग और जैक ऑफिस में पहुंचाने का काम किया सरकार के मंत्रियों तक, तो ये बहुत बढ़िया हुआ। उसके बाद अब हम लोग आगे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, लगभग 2000 से 3000 स्टूडेंट है अभी उसमें। और जितने भी झारखंड के अभ्यर्थी है जो जेटेट का एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं और एग्ज़ाम लिखने को लेकर के हैं, अभी ऐसा है कि बहुत सारा ग्रुप है, कोई इंडिविजुअल, कोई ग्रुप में है, कोई 100 200 500 इस तरह से करके, और सभी अपने अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं और करना भी चाहिए। तो उन सभी से अनुरोध है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम आप लोग हमारे साथ मिल करके आकर के काम कर सकते हैं। 15 से 20 लड़के ऐसे हैं जो पल भर में रांची पहुंच करके और सारा काम का अंजाम देने के लिए रेडी है अभी, और वो साथ है। और हम लोग का जो भी काम हो रहा है सबके सहमति और सहयोग के साथ होगा। और तो आप लोग को, जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप लोग निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। या फिर अगर आप लोग अगुवाई कर रहे हैं तो अगर आप लोग इनवाइट करेंगे तो हम लोग भी आकर के उसमें जुड़ करके साथ में काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का मकसद एक ही है। भले अभी सब अलग अलग है इधर उधर, क्योंकि सब एक साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन मकसद एक ही है, जेटेट का सिलेबस को सीधा सीधी चेंज करना और एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग को सिलेबस चाहिए। इसके लिए हमारा काम स्टार्ट हो गया है और आप लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ही मैं आया हूं। ट्विटर अभियान हम लोग रखे हैं दिनांक 26 तारीख यानी कि कल हम लोग ट्विटर अभियान रखे हैं, और जिसको लेकर के टेम्पलेट में ग्रुप में भी डाल चुका हूं, और जिनको जिनको भी टैग करना है वो सारा लिस्ट डाल दिया जा चुका है। आप लोग से अनुरोध है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, इस मुहिम को आप लोग पूरे झारखंड नहीं पूरे भारत तक फैलाइए। और कल समय सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे के अंतराल में ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए, जितना ज़्यादा संख्या में आप कर सकते हैं कीजिए। और जो जेटेट का मुद्दा है इसको सिर्फ झारखंड ही नहीं, एनसीटी तक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाइए। आप लोग सब मिलकर हम लोग ये काम करेंगे। उसके बाद 29 तारीख को कैबिनेट में मीटिंग होने वाला है, उसको हम लोग वेट करेंगे। अगर उस दिन संशोधन हुआ और रिवाइज हो करके एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार अगर सिलेबस देता है या फिर कुछ वैसा नोटिस आता है तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम लोग उसके आगे के लिए भी हम लोग रेडी रहेंगे। तो तमाम वैसे अभ्यर्थी जो हमारे इस मुहिम से जुड़ना चाहेंगे वो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए। और कल ट्वीट करना नहीं भूलेंगे, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक सबको ट्वीट करना है। और जो लोग कुछ ट्विटर चलाने नहीं आता है या फिर नहीं अभी तक आप लोग यूज किए हैं, तो आप लोग यूट्यूब में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ट्वीट और रीट्वीट करना है। और शाम में आज हम लोग मीटिंग रखेंगे, उसमें कोशिश करेंगे कि हम लोग जिनको नहीं आता है वो लोग को हम लोग बता भी पाए, और आगे का रणनीति जो है आज हम लोग रात में मीटिंग के दौरान ही तय करेंगे। तो वैसे तमाम ये अभ्यर्थी जो हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं, वह हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। लिंक मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, धन्यवाद।